तो आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के महलों को देखना, जो कि नारद जी देख रहे हैं। तो जैसे नारद जी ने सुना था कि भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह किया है, तो नारद जी को लगा कि देखना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी को संभालना लोगों को मुश्किल हो जाती है, तो 16,000 को कैसे संभाले होंगे। बहुत बार हम देखते हैं भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत की बात अलग है, भगवान की बात अलग है, लेकिन अगर किसी ने 1-2 पत्नियां किया है, मतलब आजकल उतने ज़्यादा कोई कर रहे नहीं, मतलब विशेषकर हिंदू समाज में, लेकिन पहले करते थे। जब हम छोटे थे तब हमने भी देखा है, तब ज़्यादा इतना कोई मतलब ये नहीं था कि कितनी शादियाँ करना चाहिए, तो हमने भी देखे हैं किसी किसी के 2-2, 3-3 शादियाँ हुई थी। तो फिर लोगों के लिए वो ये हो जाता था, एक प्रकार का क्या बोलते हैं उसको, एक जैसे बोलते ना तमाशा देखना जैसा, ऐसे बोलते कि एक पत्नी कुछ बोल रही है, दूसरी पत्नी दूसरा कुछ बोल रही है, घर में झगड़े चल रहे हैं। तो ऐसे बातें हम लोग देखते थे बचपन में। तो हमारे बाजू में एक थे, उनका 2 पत्नियां थे, दूसरे एक थे उसके 3 थे। तो लोग उनके तरफ ज़्यादा ध्यान रहता था, उनकी चर्चा करते थे गली में, ये देखो उसकी वो पत्नी ने, छोटी वाले ने ऐसी कही, बड़ी वाले ने किए ऐसे। तो यहाँ भी नारद जी ने सोचे कि देखते हैं। वैसे तो नारद जी को तो पता है कि भगवान है, 16,000 तो बहुत कम है उनके लिए। वैसे 16 लाख कर लेंगे तो भी वो संभल सकते हैं, या 16 करोड़ करेंगे तो भी संभल सकते हैं, लेकिन फिर भी नारद जी जो है कि भगवान की लीलाओं को वो आस्वादन करते हैं और लीलाओं का गौरव भी बढ़ाते हैं। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि हम लोग किसी में देख रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को मधुर बनाने के लिए और रोचक बनाने के लिए नारद जी का भूमिका रहती है। कभी कभी नारद जी का पता ही नहीं चलता कि ये किनके बाजू में है, कि इसलिए तो नारद जी के पात्र को लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कली का नारायण बोलते हैं, चुकली नारद मुनि बोलते हैं, बहुत से कुछ मतलब बदनाम हुए हैं कि, लेकिन उनका लीला समझना कठिन है, क्योंकि वैष्णव क्रिया मृदा बूझी भी न जानिया, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकते हैं वैष्णव की लीलाओं को। तो जैसे कंस जी के पास जाएंगे कि बताएंगे, अरे तुमने क्यों छोड़ा वसुदेव के पहले पुत्र को, फिर उनको उसकाते हैं, अरे हो सकता पहला भी 8वां हो सकता है। तो फिर उन्होंने बताया कि देवताओं का गणित कैसा होता है, देखो ये फूल है, बता इसका कहाँ से शुरुआत होती है, पहला कौन सा और आखिरी कौन सा है। अगर नारद जी ने उसको नहीं बताता था तो कंस का मारना बहुत, मतलब उसके अत्याचार नहीं होते थे इतने देवकी वसुदेव के प्रति। तो हो सकता है कृष्ण को देर हो सकता उसको मारने के लिए, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए नारद जी ने ऐसे कार्य किए जो नारद जी को लग रहा था कि अपना कंस को लग रहा था कि नारद जी मेरे हितैषी हैं। हालांकि वो उनके हितैषी नहीं थे, कि उसके घड़ा भरा रहे थे, उसके पाप का बड़ा। तो इस तरह से नारद जी की लीलाओं को हम समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे नारद जी ने सोचा कि चलो देखते हैं कृष्ण भगवान कैसे कर रहे हैं संसार, तो कैसे इतने पत्नियों को संभाल रहे होंगे। तो वो पहले
महल में आ गए, जहाँ पे बताया गया कि रुक्मिणी जी रानी थी और भगवान कृष्ण ने नारद जी का स्वागत किया और उनके चरण धुए, उनके चरणामृत पिए, उनकी सेवा की, उनका स्तुति गान किया। तो वहाँ से नारद जी दूसरे महल में गए, तो वहाँ पे देखे कि भगवान कुछ अपने रानियों के साथ चौसर खेल रहे हैं। कई जगह गए कि अपने बच्चों को वो थोड़ा कुछ सिखा रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। ऐसे अलग अलग क्रियाओं को नारद जी ने देखा कि एक ही कृष्ण है, लेकिन अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 16,108 रानियों से विवाह किए और एक ही रानी के साथ है, दूसरे रानियों के साथ नहीं है। तो भगवान सभी रानियों के साथ एक ही समय में है। तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने इतनी शादियाँ क्यों किए हैं। कुछ लोग निंदा भी करते हैं कि कृष्ण का अगर कोई सीख के फिर हम उन्होंने 16,000 का तो हम 2-4 करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे भी कुछ लोग बोलने वाले हैं। लेकिन 2-4 नहीं, 10 करो, 15 करो, 20 करो, लेकिन आपको भी उतने पत्नियों के साथ रहना चाहिए फिर एक ही साथ, है ना, तब आप कर सकते हो। तो ये कृष्णा का तो नकल करना चाहते लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भगवान की लीलाओं को हमें अधिकृत आचार्यों के मुखारविंद से सुनना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं। तो ये नारद जी का यही कारण था कि सभी रानियों के महल में जाने का कारण यही था कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। और देखिए एक ही साथ वह हर रानी के साथ भी रह सकते हैं और वो अलग अलग कार्य कर सकते हैं और हर रानी उनसे प्रसन्न है। तो ये बात को सिद्ध करने के लिए नारद जी ने सब जगह गए हैं और उनकी ग्रस्त लीलाओं को देखे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस श्लोक में विशेषकर कि भगवान क्या है, नारायणो नरसका, मतलब भगवान क्या है, कृष्ण नारायण है, नर के सका है, मतलब अर्जुन के मित्र है। ऐसे नारायण होते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, नारद जैसे अपने भक्तों के चरणों को दूर रहे हैं और उनके चरणामृत पान कर रहे हैं। तो ये सिखा रहे हैं कि एक गृहस्थ को कैसे ब्राह्मणों का, साधुओं का सेवा करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, ये यहाँ पे भगवान सिखा रहे हैं, हालांकि नारायण होते हुए भी। तो यहाँ पे नारायण बताया, नर नारायण जी का विशेष वर्णन किया गया है। नर और नारायण, नर सका मतलब अर्जुन जी के सका है। तो इनके विषय में बताया गया है कि यह नर नारायण कौन थे और उनका इस जीवन में क्या उनकी भूमिका है, इसके विषय में बताया गया है कि नर और नारायण जो थे वही कृष्ण और अर्जुन थे। पूर्व जीवन में, पूर्व जन्म में ये नर और नारायण भगवान थे। वो किस लिए जन्म लिए है उसका भी कथा आया है, जो कि उनका जो प्रतिद्वंद्वी थे अर्जुन जी के विशेषकर, वो थे कर्ण। तो कर्ण का पूर्व जन्म में वो कौन था, तो उसकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में जब हम लोग बद्रीनाथ गए थे कुछ साल पहले, गुरु महाराज जी के साथ यात्रा गए थे, हम गए थे, तो तब हमने वहाँ पे राधा रमन महाराज जी के मुखारविंद से कुछ लीलाएँ सुने थे वहाँ पे।
तो उन्होंने बताया था कि नर नारायण भगवान के विषय में बहुत से कथाएं बताए थे। उसमें एक बताए थे कि कैसे वहाँ पे एक असुर रहता था जिसका नाम दम्बोद्व था और जिसको सहस्र कवच नाम से भी वो जाना जाता था। उसके बारे में बताते वही जो था अगले जन्म में कर्ण बन गया था। तो बताते कि ये दम्बोद्व था, इसने बहुत सालों तक बहुत कठिन तपस्या किया था। किनके तपस्या करके सूर्य नारायण भगवान को प्रसन्न किया था और नारायण भगवान सूर्य नारायण जी प्रकट हो गए थे। और सूर्य नारायण जी प्रकट हो गए और उसको बोले कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, क्योंकि उनकी तपस्या से वो प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि वरदान मांगो। तो उसने कहा कि मुझे अमर बना दीजिए, मुझे अमरत्व चाहिए। तो हम देखते हैं कि जितने भी बहुत से असुरों के बारे में सुनते हैं कि असुर मरना नहीं चाहते हैं, अमर बनना चाहते हैं। जैसे रावण को लीजिए, हिरण्यकशिपु को लीजिए, हिरण्याक्ष को लीजिए, बहुत से असुर हैं जो मरना ही नहीं चाहते हैं। तो ये भी अमरत्व का वरदान मांग रहा था। तो देवता तो नहीं दे सकते थे। सूर्य नारायण जी ने बोला कि अरे मैं भी अमर नहीं हूँ, तेरे को कैसे अमरत्व दे सकता हूँ। तो तब उसने मांग लिया कि मुझे 1000 दिव्य कवच प्रदान कीजिए। ऐसे कवच मतलब जैसे होता है ना बुलेट प्रूफ जैकेट होता ना आजकल, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसा एक उन्होंने कवच मांग लिया। कितने? सहस्र, 1000। और वो भी कवच जय श्री राधा पंडित भगवान की जय। और बोले कि वो कवच जो काटेगा तो उसकी जो योग्यता होनी चाहिए वो 1000 साल तपस्या जिसने किया है, ऐसा ही तपस्वी वो मेरे एक कवच को काट सकता है और काटने के बाद तुरंत वो मर जाएगा। ऐसा उन्होंने वरदान मांग लिया था। तो सूर्य नारायण जी ने सोचा भी ये तो अमरत्व का जैसा ही है, 1000 साल तपस्या जिसने किया है और वो मारेगा और वो मर भी जाएगा, तो फिर भी क्या वो विवश है, क्योंकि इसने इतने तपस्या किया तो फिर देना ही चाहिए था उनको वरदान। उन्होंने बोला ठीक है, हे वरदान मैं आपको दे रहा हूँ, तथास्तु। तो उनको वरदान दे दिया। लेकिन सूर्य नारायण जी भी सोचे थे कि ये क्या करेगा। असुर लोग जब भी कोई वरदान प्राप्त करते हैं तो देखा गया कि उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। दुनिया का संहार करने के लिए, लोगों को तकलीफ देने के लिए गलत कार्य में ही इस्तेमाल करते हैं। तो उनको जो भय था वही हो गया, उसको तो वरदान प्राप्त हो गया और उसने चालू किया अत्याचार करने का। तो उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि सभी देवता घबराने लगे, सभी ऋषि मुनि त्राही कर रहे थे। फिर तो तब जो सती जी के पिता जो दक्ष प्रजापति थे, उनकी एक कन्या थी मूर्ति नाम की, और एक उनके अनेक कन्याएं थी। तो उन्होंने उस मूर्ति जी का विवाह जो था वो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र धर्म थे उनसे कराया था। तो वो मूर्ति जी ने देखा कि बहुत अत्याचार बढ़ा है इस दम्भोद्भव का, जो कि सहस्र कवच है और इसको कोई मार नहीं सकता था। तो उसने तपस्या किया, मूर्ति जी ने भगवान को प्रसन्न किए और उन्होंने भगवान को, विष्णु भगवान को
प्रार्थना की कि बोले मुझे ऐसा पुत्र दो जो कि ये दंभोदभव को मार सके। तो तब भगवान ने उनको बोला ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे पुत्र देता हूँ। तो कुछ समय के बाद फिर उनको 2 पुत्र हो गए, नर और नारायण नाम से। तो उनको नर और नारायण नाम रख दिया। तो उनका ऐसे बताया गया है कि जो नर नारायण थे उनका आत्मा एक था, शरीर 2 थे। मतलब एक आत्मा थी। बहुत बार देखा गया है जो जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, बहुत बार देखा जाता है कि उनके आवाज़ भी सेम होता है, उनका चाल चलन भी सेम होता है, उनका उठना बैठना भी कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि मतलब बड़ा वाला कौन है और छोटा वाला कौन है, इतना सेम होते हैं। तो ये भी ऐसे सेम थे, लेकिन उनके दोनों की आत्मा तो अलग रहती है, लेकिन इनकी आत्मा भी एक ही थी। तो इनको फिर है तपस्या करने के लिए विशेषकर प्रसिद्ध थे, मतलब भगवान के तपस्वी अवतार थे ये दोनों। नर मतलब जो अर्जुन जी थे, जो नर के रूप में थे, नर, और नारायण मतलब भगवान नारायण। तो ये बद्रिकाश्रम में वह तपस्या कर रहे थे, तो ये दंभोदभव वहाँ पे आया था। तो तब तो क्योंकि इनका तो अवतार ही हुआ था उसको मारने के लिए, तो नर जी उसके पास चले गए, बोले हे दंभोदभव, मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो उसने बोला तुम मुझसे युद्ध करोगे? वो हंसने लगा। अरे बोले मेरे से आज तक कोई युद्ध नहीं कर पाया, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ और मेरी क्या शक्ति है? बोले मैं सब जानता हूँ। ने बोले सुन लो तुम। फिर उसने बताया कि बोले कि मेरे 1000 कवच है, सहस्त्र कवच है, और जिसको जो भी तोड़ेगा वो 1000 साल तक तपस्या उसकी होनी चाहिए, और जो तोड़ देगा वो मर भी जाएगा। तो इसलिए तुम मेरे से युद्ध भी करोगे और मेरे कवच को काटोगे भी तो तुम मर जाओगे, ऐसा मुझे वरदान है। तो नर जी बोले कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं कौन हूँ। बोले मैं नर और नारायण, हम 2 भाई है, और हमने 1000 साल तपस्या कर चुके हैं, और दूसरी बात यह है कि हम तेरे सभी कवचों को काटने के लिए आए हैं। कि बोले मेरे जो भाई है, हम वैसे 2 है लेकिन हमारी आत्मा एक ही है। तो अभी मैं तुमसे युद्ध करने वाला हूं, वो उधर तपस्या कर रहे हैं। तो नारायण जी उधर तपस्या कर रहे थे और नर जी ने तो बोले चलो युद्ध करते। फिर उन्होंने युद्ध किया, बोलते कि 1000 साल तक युद्ध किया है। लेकिन वहाँ पे राधामोहन महाराज जी ने बताया कि हम सुन रहे थे कि वो बोले कि बद्रिकाश्रम ऐसा स्थान है कि बोले यहाँ पे एक दिन भी अगर कोई तपस्या करता है उसको 1000 साल तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा उस स्थान का महत्व बोले है कि एक ही दिन तपस्या करेंगे तो 1000 साल का तपस्या होता है। तो इसलिए क्या करते थे, ये पूरा दिन भर युद्ध करते थे और शाम को उसको मार देते थे। मार देते मतलब उसका एक कवच काट देते थे। जैसे कटता था उसका कवच, तो एक कवच कट गया है, फिर ये मर जाते थे, मतलब नर जी मर जाते थे। फिर वह नारायण आते थे। फिर नारायण आते थे तो उसने देखा अरे अभी तो मैंने इसको मार दिया और ये कैसा आ गया, तो मतलब ये भी ऐसा ही कुछ है क्या, शस्त्र रूप इसके भी है क्या कुछ। तो देखे तो वो बोले अरे वो मेरा भाई है, नर है, मैं नारायण हूं। अच्छा, तो फिर वो क्या, नारायण जी जाते हैं और नर को उनके कानों में कुछ मंत्र बोलते हैं। वो मृत्यु संजीवनी मंत्र या मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो इससे क्या होता है, फिर वो नर जो मरे हुए थे वो फिर से जीवित हो जाते हैं।
तो उसने जान लिया सहस्त्र कवच ने, अरे ये तो मृत्यु संजीवन मंत्र इनके पास है। तो जैसे ही वो उठ गए तो नर जी जाते थे, तपस्या करते थे, और ये नारायण इससे युद्ध करते थे। तो फिर ये शाम तक युद्ध करते थे और उसको मार देते थे और वो मर जाते थे। फिर दूसरा दिन फिर नर आते थे, नारायण को उठाते थे, फिर नारायण जी जाते थे। ऐसे 999 बार उन्होंने उसके ऐसे करके पूरे कवच उसके काटते थे। सिर्फ एक ही कवच बचा था। तब उसने देखा कि ये भी मेरे काट देंगे बोल के वो घबरा गया। फिर युद्ध भूमि छोड़ के वो भाग गया सूर्य नारायण जी के पास। तो सूर्य नारायण जी जो थे वो इन्होंने तो वरदान दिया था, उनका भक्त था वो, महान बड़ा भक्त था, और शरण भी आए थे, इसलिए उन्होंने उसको शरणागत बोल के उसको आश्रय दिए। तो फिर नर नारायण भगवान वहाँ पे चले गए, सूर्य लोक में गए सूर्य नारायण के पास। बोले कि उसको छोड़ दो, वो हमारा शत्रु है और वो असुर है, सबको तकलीफ दे रहा है, उसको हमें मारना है। तब सूर्य नारायण जी बोले कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा भक्त है और मुझे शरणागत है और उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो अगर वो चाहिए तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तब नर नारायण जी बोले कि अरे तो अभी इनसे युद्ध करेंगे तो फिर सूरज अगर डूब जाएगा तो क्या होगा। तो इसलिए बोले कि नहीं, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको शाप दे देंगे, आपको दंडित करेंगे। तो उन्होंने उनको दंडित करने के लिए शाप दिया है कि आपने इस असुर को आश्रय दिया है, इसकी रक्षा किया है, इसलिए इसका जो दंड है आपको भी भोगना पड़ेगा और आप उसके समान भागीदार बनेंगे। तो इसलिए आगे द्वापर युग में जब हम कृष्ण अर्जुन बोल के आएंगे तो तब ये जो सहस्त्र कवच एक कर्ण के नाम से जन्म लेगा और उसके अंश आप भी रहेंगे, आप दोनों कर्ण के रूप में जन्म लेंगे। तो तब जब कर्ण आए थे तो देखा गया है, सूर्यपुत्र थे, मतलब कुंती महारानी का उनको ये कुछ मंत्र मिले थे दुर्वासा मुनि से। तो उन्होंने वो मंत्र विवाह होने से पहले उसका उच्चारण किया था, जो हम जानते हैं कि सूर्य भगवान प्रकट हुए और उनको एक पुत्र दे दिए, जो आगे जाके उसको मतलब जल में प्रवाहित किया था। फिर वो उसको एक सूत जी संभालते, फिर वो सूतपुत्र नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो वो जो कर्ण का जो कैरेक्टर है, उसकी जो भूमिका है, उसके विषय में मतलब बहुत लोग तो बोलते कि कर्ण बहुत महान थे, दान वीर सूर्य कर्ण थे, मतलब बहुत दानी था, वीर भी था, सूर्य पुत्र था। जैसे मृत्युंजय नाम का किताब भी लिखा है कोई लेखक ने, महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है। उसमें तो उनको बहुत बड़ा हीरो बनाया है कि उनके प्रति बहुत अन्याय हुआ, वो बहुत अच्छे थे, ऐसे वैसे बहुत कुछ गुणगान उसमें किया गया है। तो बताते हैं कि जब वो कर्ण जब अच्छे काम करता था, मतलब किसी को दान देता था, किसी की रक्षा करता था, तो वो जो उनके अंदर जो सूर्य जी का अंश था वो कार्य करता था। और जब वो बुरे कार्य भी करता था, जैसे द्रौपदी वस्त्राहरण में उसने प्रेरित किया था दुर्योधन दुशासन को, ऐसे बहुत से कार्य भी वो करता था जो दुर्योधन जैसे दुर्गुणी और दुष्ट अधर्मी के साथ देता था। वो उसके अंदर का वो जो दंभोद्भव जो असुर था, जो सहस्त्र कवच नाम से था, वो कार्य करता था, उसके गुण प्रकट करता था वो, ऐसे बोला गया है। तो फिर जब उसके 99 से कवच कट गए थे तो एक था, इसलिए वो उस कवच के साथ जन्म लिया था उसने। और ऐसा था अगर अर्जुन जी उसको मारेंगे, ये भी क्रम भी बताए थे कि अर्जुन जी ने उसको उनके पारी थी, मतलब जब अर्जुन जी मतलब नर मारने वाले थे, उसके आखिरी काटने वाले थे,
कवच, तब वो भाग गया था, तो इसलिए उसका जो मृत्यु था वो नर या मतलब अर्जुन जी के हाथों में से होने वाला था। तो लेकिन अगर उसको वो मारते तो उनका मृत्यु होने वाला था, क्योंकि उसको वरदान मिला था जो भी उसके कवच को काटेगा उसका मृत्यु होगा। तो ये बात इंद्र जी को पता था और इंद्र जी ने सोचा कि अगर इसको मारेगा तो मेरा पुत्र का मृत्यु होगा। मतलब अर्जुन जी जो थे इंद्र जी के अंश से प्रकट हुए थे, इसलिए इंद्र ने क्या किया, उस कर्ण से वो कवच को भिक्षा में मांग लिए थे। तो जैसे उन्होंने वो दे दिया तो फिर वो कवच नहीं थे उसके फिर, तो इसलिए अर्जुन ने उसको मार दिया, नर ने उसको मारा। तो इस प्रकार से यह कथा बताया गया है कि किस तरह से यह नर नारायण जी जो थे है साक्षात कृष्ण और अर्जुन थे, और ये एक ही आत्मा दो शरीर थे। तो इसलिए महाभारत में भी हम देखते हैं कि कृष्ण और अर्जुन में इतना प्रेम था, इतना साक्य भाव था, ऐसा लगता था कि ये दो एक ही क्या, एक ही आत्मा है और दो शरीर है, एक जिस्म क्या बोलते हैं उसको, दो जिस्म एक रूह की आत्मा रूह मतलब आत्मा बोल सकते हैं। तो इस तरह थे वो। तो उनका यहाँ पे बताया गया है। तो ये लीला का यहाँ पे वर्णन हुआ है कि किस तरह से भगवान नारायण जी प्रकट हुए थे, और वो ही नारायण जी अब यहाँ पे नारद जी की क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो भगवान जब लीला करते हैं तो उनके लिए एक आदर्श होता है, मतलब समाज के लिए एक आदर्श होता है। तो इसमें यहाँ पे भगवान ने बता दिया है कि गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए। तो ऐसे लीला कर रहे थे कि जैसा कोई सामान्य व्यक्ति मनुष्य अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जैसे उनका आसक्ति रहती है, उनका आदर रहता है या प्रेम रहता है, उस तरह से लीला भगवान कर रहे थे। ऐसा कभी महसूस नहीं होता था कि ये भगवान है बोल के, लोग अचंभित हो जाते थे कि ये सामान्य व्यक्ति के जैसे कार्य कर रहे थे, एक सामान्य मानव के तरह कार्य कर रहे थे। तो ये वर्णन इस अध्याय में हुआ है कि बताया गया है किस तरह से भगवान एक सामान्य नर के तरह अपने लीलाओं को करते हैं। तो इसका आस्वादन जो है जो नारद जी कर रहे हैं, कि देखा गया है नारद जी हमेशा भगवान के लीलाओं को आस्वादन करते हैं, जहाँ भी जाते थे उसके गुणगान करते थे, उसका वर्णन करते थे। तो हम देखते विशेषकर जो द्वारका के रानियाँ थे उनके विषय में बताया गया है कि जो वृंदावन में जो राधा रानी थी या चंद्रावली थी, वही रानियाँ जो उनके ही अंश जो थे वो बोले कि द्वारका में रानियाँ बनी थी। इसके विषय में परम पूज्य भक्तिचरण महाराज जी बता रहे थे कि उनका मैं सुन रहा था इसमें। तो उन्होंने बताया कि जो कृष्ण थे, मतलब अभी भगवान कृष्ण के विषय में सुन रहे थे, तो कृष्ण के भी दो रूप थे इस लीला में। एक जो नंद नंदन कृष्ण थे, एक वसुदेव नंदन कृष्ण थे। तो जो नंद नंदन कृष्ण थे वही वसुदेव नंदन कृष्ण बने थे, वो द्वारका चले गए थे। वृंदावन से तो कृष्ण जो नंद नंदन थे वो नहीं जाते, वृंदावन छोड़ के नहीं जाते बाहर। तो वही जो राधा रानी थी उनका जो अंश था वो बोले कि वो सत्यभामा जी बन गई थी, और चंद्रावली जी के जो अंश थे वो
रुक्मिणी जी बन गई थी। और उनके ही रूप के जो प्रकाश थे वो सब ये रानियां थी, उनके ही विस्तार थे। बोले विशेषकर राधा रानी के ही सब विस्तार थे। तो इसलिए जैसे कृष्ण रासलीला करते थे तो वहाँ भी हम देखे हैं या सुने हैं कि हजारों करोड़ों गोपियाँ रहती थी और कृष्ण भी उतने बन जाते थे, उतने रूप में बन के उनके साथ नाचते थे। ऐसा लगता था कि हजारों गोपियाँ हैं, लाखों गोपियाँ हैं और कृष्ण भी लाखों है। ऐसा नहीं कि एक गोपी के साथ कर रहे तो दूसरी गोपी के साथ कृष्ण नहीं, ऐसा नहीं कि वो सबके साथ रहते थे। उसी तरह से लीला उन्होंने द्वारका में किया था। वह तो थोड़े कुछ समय के लिए रासलीला में नृत्य कर रहे थे या उनके साथ थे, लेकिन यहाँ पे पूरा जीवन भर उन रानियों के साथ में अलग अलग रूप में कृष्ण रहते थे। तो ऐसे बताते कि कृष्ण ही अकेले उनका विस्तार नहीं किए थे, कि बोला गया कि कृष्ण की जब विवाह हो रही थी तो वहाँ पे वसुदेव जी भी उतने ही रूप में थे, मतलब वो भी 16,100 रूप में हो गए थे। देवकी माता भी 16,100 रूप में हुए थे। और जो सेठ थी इधर जितने लोग थे विवाह में, उतने लोग दूसरे मंडप में भी थे और तीसरे मंडप में भी थे। हर मंडप में सेम चल रहा था प्रोग्राम। तो मतलब कृष्ण अकेले नहीं विस्तार किए थे, सबका विस्तार किए थे। तो इस तरह से हे भगवान की लीला है कि सामान्य लोग इसको समझ नहीं सकेंगे। तो इसलिए कृष्ण ने 16,000 विवाह किए हैं। ऐसे लोग जो निंदा करते हैं या नाम रखते हैं, लेकिन उनको अधिकृत शास्त्रों से, अधिकृत आचार्यों से जब सुनेंगे तो तब समझ में आएगा कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कि वो भगवान है और कुछ भी कर सकते हैं और हम उनका अनुकरण नकल नहीं कर सकते हैं। हमें केवल उनकी लीलाओं को सुनना है और उसमें आनंद लेना है, उसका आस्वादन करना है, जिससे हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा और हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ये लीला है भगवान की दिव्य है, अद्भुत लीला है। उसका वर्णन यहाँ पे चल रहा है। तो समय हुआ है, 1-2-3 मिनट रह गए हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई टीका टिप्पणी है कुछ और अधिक बता सकते हैं तो बता सकते हैं। हाँ बोलिए। मुझे वो आपने जो कहा कि 2 जिस्म और 1 आत्मा थी। हाँ हम देखते हैं अर्जुन जीव है और भगवान कृष्ण भगवान है, तो भगवान तत्व और जीव तत्व एक कैसे हो सकते हैं? हाँ सही बात है। तो यहाँ पे ऐसा है, जीव तत्व और भगवत तत्व अलग है, लेकिन अलग नहीं भी है। क्योंकि अचिंत्य भेदाभेद तत्व से अगर हम जाएंगे तो ऐसे कुछ भी अलग नहीं है और अलग है भी। लेकिन वहाँ पे जो लीला हो रही थी, क्योंकि भगवान ने जो नर नारायण जी के रूप में आए थे, वहाँ पे एक विशेष कार्य के लिए आए थे। वो कार्य क्या था कि उस जो सहस्र कवच नाम का जो असुर है उसका वध करना था। तो इसलिए भगवान क्या किए, क्योंकि वो दोनों क्यों ऐसे आए थे, क्योंकि अगर एक मर जाता, मतलब उसने वरदान ऐसा मांगा था कि जो मुझे मारेगा, एक मेरा कवच को काटेगा, वो भी मर जाएगा। तो वो मर जाएगा तो फिर वो दूसरा कैसे उनको मारेंगे? क्योंकि बताया गया है कि जो तपस्या है कि ये जब युद्ध कर रहे थे तो दूसरे तपस्या कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना? दूसरे तपस्या कर रहे थे, उनकी जो तपस्या थी उस तपस्या का प्रभाव से इनको शक्ति प्राप्त हो रही थी। क्योंकि नर को, क्योंकि नारायण तपस्या कर रहे थे तो नर को वो शक्ति प्राप्त हो रही थी, इसलिए वो उसको मार रहे थे। फिर जैसे नारायण तपस्या कर रहे थे
तो नर उनको मार रहे थे। तो इसलिए कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि दो अलग है कि एक है। ऐसे कि देखा जाएंगे तो सभी भगवान के अंश है, कोई अलग ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये भगवान की लीला है। कुछ लीला ऐसे होते हैं कि समझना इतना संभव नहीं है हमारे लिए। हम तर्क कर सकते कि ऐसा कैसा हुआ, वैसा कैसा हुआ। जैसे कोई बोल सकता है कि कृष्ण एक ही है, तो फिर 16,108 रानियों से विवाह किया, तो फिर अलग अलग है, तो फिर क्या उनके आत्मा भी अलग अलग है क्या? ना, अलग अलग है मतलब आत्मा भी अलग हो सकते हैं ना। तो वो उनके लीला अद्भुत है। वो जैसे नर भी बन सकते हैं, नारायण भी बन सकते हैं, भगवान कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कि इसमें दो हो सकते हैं कि अर्जुन जी भी है और उनके अंश, उनके अंदर भगवान का भी एक अंश है। जैसे हम कर्ण का देख रहे हैं यहाँ पे, उसके अंदर वो सस्र कवच नाम का असुर भी था और सूर्य नारायण भी थे, दोनों एक ही में थे। तो यहाँ पे नारायण अलग हो सकते हैं, नर हो सकते हैं, नर नारायण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना प्रभु जी? तो ऐसा है। धर्मराज प्रभु कुछ बताएंगे इसमें? क्योंकि क्या है, भगवान के लीला है, इसमें ज़्यादा हम लोग डीप जाएंगे तो हमारे भी दिमाग काम नहीं करेगा। क्योंकि ये सब अचिंत्य है। इसलिए बोला है कि भगवान की जो लीला है वो अचिंत्य है, चिंतन के परे है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि ये मैथोलॉजी है, बोलते हैं जो है ना, ग्रंथ है जो हमारे वैदिक शास्त्र है, ये मिथ्या है। क्योंकि वो जब दिमाग से बाहर जाता है तो फिर सब उनको बोलते हैं ये सब क्या है, मिथ्या। मतलब जो नहीं है उसको बताया जा रहा है। तो क्योंकि हमारा उतना कैपेसिटी नहीं है भगवान की लीला को समझने का, तो जो बताए शास्त्र में, जो आचार्य बताए वो सही है। इसमें ज़्यादा हम लोग जब हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा तो फिर प्रकाशित हो जाएगा, सब समझ में आएंगे। लेकिन हमारे अवस्था उतना नहीं है, इसलिए बहुत से प्रश्न उपस्थित हो सकते कि ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया है। हाँ, तो ऐसा ही है। जो बताया है कि वो एक ही थे, तो बस स्वीकार करना है ना। जैसे आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे होगा, नहीं वैसा है, वो बताया है, शास्त्र में बताया है। तो ठीक है, समझ में आया? और किसी का कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।